जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुंबई कमिश्नर विवेक फंसलकर जी हैं, जिनसे हम जानेंगे ईद कुर्बा के दौरान, ईद उल अजहा के दौरान क्या इंतजाम किए हैं, पुलिस किस तरीके से प्रिकॉशन ले रही है और क्या हिफाजती मेजर्स लिए गए हैं। सबसे पहले अभी 17 तारीख को ईद उल जुहा है जी, और उसके लिए सभी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी मनाते हैं इस त्यौहार को, उनको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं इस मौके पर। और हर साल की तरह इस साल भी हमने बहुत अच्छे इंतजामात कर रखे हैं। हर पुलिस स्टेशन को, खासकर जहां देवनार जैसे कत्ल खाना है, वहां पे हमारे जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद मीटिंग सभी ब्रांचेस की, ट्रैफिक के ऑफिसर्स की भी और वेटरनरी डॉक्टर्स जो जानवरों को लेके आने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं, सबसे मीटिंग करके उनको जो भी सूचनाएं देना आवश्यक है, जो भी हिदायत देने आवश्यक है, जो भी कानून के तहत प्रोविजंस हैं, तो वो सब हमने किया है। और अभी काफ़ी दिन से ये चल रहा है काम, जानवर आने शुरू हो गए मुंबई में। और मेरे मुंबई ख्याल पुलिस से ने एक हेल्पलाइन भी कायम की थी इसके लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कि किसी तरह की उन्हें कोई दुश्वारी होती है तो उस पर हेल्पलाइन पर। देखिए, ऐसा है कि अभी तो यूनिवर्सल हेल्पलाइन पुलिस की 112 जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है मुंबई में। उसके अलावा 100 जो सब लोगों को मालूम रहती है। हमने ये सूचना दी है कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। सबसे पहले तो ये बहुत अहम बात है। कानून को हम किसी को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जैसे गोवंश हत्याबंदी है, तो उसके बारे में किसी को मालूमात है या कुछ आशंका है या कोई संदेह है, तो हमने ये बताया है कि आप पुलिस स्टेशन को जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए। आपका कंप्लेंट जो है उस हिसाब से जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी। पुलिस का काम पुलिस करेगी। नागरिकों का काम है कि पुलिस को सहयोग करना। और मुझे अभी तक तो ये दिख रहा है कि दोनों अपने सब समाज जो है सभी हमें हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को बकरी ईद जो है, उसकी जो नमाज है, उसके बाद जो कुर्बानी है, वो एकदम अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद भी 2 दिन तक कुर्बानी की जाती है और ये सब चलता है। नहीं, जिस तरीके से देवनार से जो बड़े के जानवर की कुर्बानी होती है, जब भैंस की कुर्बानी होती है, उसके गोश्त की जो है नकलो हमल यानी गोश्त का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, तो पिछले वक्त में जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जो है छोटी टेम्पो के लिए खोल दिया गया था। क्या इस मरतबा भी इस तरह के इंतजाम किए जाए? देखिए, जो सहूलियत हमने पिछले साल की दी थी, या जो सहूलियत, जो इंतजाम हमने किए थे, आपको पता होगा कि फ्रीवे में हम एस्कॉर्ट भी देते थे ताकि कोई समस्या ना हो साउथ की तरफ आने वाले जो व्हीकल्स हैं उसके लिए। देखिए, साउथ में डोंगरी, पायदुनी, नागपाड़ा, इमामवाड़ा, सब एरियाज जो हैं, सांकली स्ट्रीट है, मीनारा मस्जिद, सब एरिया जो है वहाँ पे भारी पैमाने पे हमें इंतजाम करना पड़ता है। और उसका पूरा प्लान जो है वो रेडी है। हमने पुलिस स्टेशन के लेवल पे पीस कमेटी मीटिंग्स भी लिए हुए हैं। हमने जो पेट्रोलिंग है वो सेंसिटिव एरियाज में बढ़ा दी है। पुलिस की विजिबिलिटी भी रहेगी और अगर आवश्यकता पड़े तो इंटरवेंशन भी होगा। मगर आपके माध्यम से मैं पूरे आवाम को ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमेशा मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करते हैं और इस बार भी आप करेंगे, इस विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल फिरका परस्त अनासिर करते हैं, सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अफवाह फैलाना, वीडियो डालना, और इस तरह से ये भी बात सामने आई है कि कुर्बानी के वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं। अफवाह फैलाने वाले हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, डरावने फोन, जैसे हॉक्स कॉल भी आते हैं, फेक कॉल्स हैं।
तो ये एकदम समाज विघातक, समाज कंटक लोग हैं। जी जी। इनको समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी। और उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। जी। हमारा पूरा मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल है, मॉनिटरिंग करता है। पुलिस स्टेशन लेवल पे भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। आजकल तो आपको पता है कि सभी के पास मोबाइल होता है, सभी के पास मोबाइल पे इंटरनेट है। तो कहीं से भी, किसी भी सोर्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से भी अगर हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसकी जांच पड़ताल करके तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि इस पर विश्वास न रखे और संयम रखे, संयम बरते। और अभी तक मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे प्रश्न उठे या ऐसा वक्त आया तो उन्होंने पुलिस की अपील को हमेशा साथ दी है। और इसी तरह से शांतिपूर्वक ये 17th का जो बकरी ईद है वो भी ठीक रहेगा। जिस तरीके से, यानी मैं ये कह रहा था कि जो सोशल मीडिया पर जो कुर्बानी के जो वीडियोस होते हैं वो भी कुछ लोग वायरल करते हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या अपील करेंगे जो वायरल करते हैं जिससे किसी दूसरे मजहब को तकलीफ पहुंचती है? जिस तरीके से देखिए, ज़बा करने वाले जो फोटोज हमारा ये हमेशा रवैया रहा है। हमने हमेशा ये इंस्ट्रक्ट भी किया है, कहा भी है, अपील भी किया है कि आपके कृति या कृत्य से किसी और को दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। हर एक धर्म है, हर एक जाति है, अपना अपना त्योहार उनको मनाने का पूरा हक है और वो हक उनका साबित रखने की जिम्मेदारी अपनी। जी, इस्लाम भी यही कहता है कि किसी को, दूसरे मजहब को या किसी को कोई तकलीफ ना दे। किसी भी अपना अपना त्योहार है वो मनाना चाहिए जी। और अगर आप कोई त्योहार नहीं मनाते हो तो अपना काम करिए। जी, मैंने ये देखा है, आपकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि जब भी यानी किसी का त्यौहार आता है तो आप पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जिसका त्यौहार है उसको जो है पूरी तरीके से मदद करते हैं आप। तो ये जो है आपका, इसके पीछे क्या मकसद होता है? यानी जिस तरीके से मुंबई शहर में गणपति हो गई, दिवाली हो गई, लोकसभा का इलेक्शन हो गया और दूसरे जो चीजें हैं वो पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। सबसे पहले तो मैं 2 लोगों को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो मुंबईकर, जो मुंबई के रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनका सहयोग, उनका समझबूझ। और दूसरा जो मुंबई पुलिस के हमारे फोर्स हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स तो रात दिन मेहनत करते हैं और समाज के प्रति एक आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं और ये मानते हैं कि जिसका जो हक है वो उसको निभाना जो है वो उत्तरदायित्व तो हमारा है। बज़ाहिर आपको देखें, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से आपको, तो जिस तरीके से आपका जो रवैया है, यानी किसी के, यानी न किसी के खिलाफ रहता है, न किसी के साथ रहता है, आप जो है अपनी पुलिसिंग अलग तरीके से करते हैं, तो इसकी क्या वजह रही है? नहीं, ऐसी कोई अलग तरीका नहीं है। देखिए, पुलिस फोर्स जो है वो सभी का है जी और सभी के लिए है जी, और सभी का और सभी के लिए तभी होगा जब वो न्यूट्रल रहेंगे जी, इम्पार्शियल रहेंगे जी, फेयर रहेंगे जी, और फैक्ट्स के हिसाब से काम करेंगे जी। तो अगर कोई फैक्ट सामने आ जाती है जहां पर कानूनन कार्रवाई जरूरी है जी, तो वो कानूनन कार्रवाई होगी। तब ये नहीं देखा जाएगा कि सामने कौन है, क्या है। यानी पुलिस जो है मजहब देखकर कार्रवाई नहीं करती है, मजहब देखकर या व्यक्ति देखकर भी नहीं कार्रवाई करती है। जो घटना हुई है, घटना किसने की है, कानून किसने तोड़ा है जी। और खासकर आपने त्योहारों का जिक्र किया, तो ऐसा है कि जीवन में हर समाज जो है वो अपना अपना त्योहार आनंद से मनाता है, वही एक आनंद रहता है जी। तो उसमें तो पूरी मुंबई पुलिस जो है वो जुटी रहती है, जुट जाती है जी। और हमेशा हमारा ये प्रयास रहा है और विश्वास भी रहा है कि समाज का हर घटक जी, समाज का हर व्यक्ति जी, उसको जो त्योहार मनाना है वो कानून के चौकट में रह के वो मना सकेगा। ये हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से ईद कुर्बा करीब है, उसके बाद जो है पुलिस ने इंतजामात किए हैं, 3 दिनों तक कुर्बानी चलती है। जो कुर्बानी के जो फोटोज जो वायरल किए जाते हैं, वीडियोस वायरल किए जाते हैं ज़बीहे के, उस ताल्लुक से आप मुसलमानों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये फोटो, देखिए, आजकल मैं एक तो सभी लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपना त्योहार करिए, आप अपना
जो भी मनाना है करिए, वीडियो के चक्कर में ना पड़े जी। अब आप कहीं छुट्टी पे भी जाते हो जी जी, तो दुनिया का नजारा देखो, लोग नजारा नहीं देखते, वीडियो निकालते जी, रहते जी, हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइडेबल है। जो देखिए जिनका त्योहार है किसी का भी हो, उनको सुरक्षा देना, उनका त्योहार वो अच्छी तरह से मनाए, बिना अड़चन के, बिना कोई कठिनाई के मनाए, ये कर्तव्य हम निभाते हैं। तो वैसे हर नागरिक का भी ये कर्तव्य इस मामले में अक्सर शिकायतें आती है पुलिस के पास कि भाई आती ये है, वीडियो आ गया, बट पहले तो ये समझ लीजिए कि जो त्योहार मना रहे हैं उनका भी कर्तव्य, उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम भी ऐसी कोई बात न करें जिससे तकलीफ समाज में बढ़ सके या पुलिस का काम बढ़े जी। वो अगर हो, और मेरे हिसाब से हमारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं जी, और अच्छे से करते हैं और हम कराएंगे भी। ये थे विवेक फंसलकर जी, जो बता रहे थे कि ईद कुर्बा के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और ईद कुर्बा के दौरान जो 3 रोज़ा कुर्बानी होती है उस दौरान जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान इन बातों का ख्याल रखे कि वो जो है खून आलूदा कपड़े पहनकर घूमे नहीं और हथियारों की नुमाइश ना करे और गोश्त जो है धाप के ले जाए। और ऐसी सूरत में जो भी यानी प्रॉब्लम उन्हें क्रिएट करता है या किसी तरह से उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो जो है पुलिस के साथ राब्ता करे, पुलिस उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।